क्या चल रहा है बांग्लादेश में? क्यों करना पड़ा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को रिजाइन? क्यों 400 से भी ज्यादा लोग मारे गए? आइए दोस्तों जानते हैं आज के इस वीडियो में। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल E=MC² पर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश में चल रहे दंगों की। तो चलिए मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि दंगों की वजह क्या है। दोस्तों ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था 1 जुलाई को ढाबा में, जिसमें स्टूडेंट्स और यंग लोगों की डिमांड थी कि कोटा सिस्टम निकाल दिया जाए। इस सिस्टम में ऐसा था कि 30% गवर्नमेंट जॉब्स 1971 के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के वेटरन्स और उनकी फैमिलीज के लिए रिजर्व थी। दोस्तों ये सिस्टम 2018 में बंद कर दिया गया था, पर हाई कोर्ट ने इसे 1 जून से फिर लागू कर दिया। प्राइम मिनिस्टर के आवामी लीग के क्रिटिक्स का ये मानना है कि कोटा सिस्टम्स के रूल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि उन्हीं के लोग गवर्नमेंट रोल्स में रह सके। बांग्लादेश में यंग लोगों में टेंशन बढ़ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, और उनका यह भी मानना है कि ग्रोथ सिर्फ हसीना गवर्नमेंट के लोगों की ही हो रही है। दोस्तों बांग्लादेश की 170 मिलियन की आबादी में से 30 मिलियन अनएम्प्लॉयड है और आउट ऑफ एजुकेशन है। इस वजह से जैसे ही टेंशन बढ़ी, हसीना गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स को टेररिस्ट कहा और ये कहा कि उन्हें सख्ती से हराना होगा। हसीना ने प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए देश में कर्फ्यूज लगा दिए हैं और इंटरनेट भी कट कर दिया। दोस्तों ढाका में रात में पुलिस रेड्स के दौरान 11,000 लोगों के अरेस्ट होने की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट पर कोटा को हटवाने के प्रेशर के बावजूद दंगे शुरू हुए। दोस्तों 1 जुलाई से 4 अगस्त के बीच 285 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है पुलिस के साथ क्लैशेस के दौरान, जिसके कारण हसीना का 15 साल से पावर में रहना खतरे में आ गया है। 5 अगस्त को मिलिट्री मैटर में इन्वॉल्व हुई और उन्होंने हसीना को रिजाइन करने के लिए कन्विंस कर दिया। उनकी बिल्डिंग से हेलीकॉप्टर जाता हुआ नजर आया तो प्रोटेस्टर्स ने उस पर भी हमला करने की कोशिश की। आर्मी के जनरल वाकिर अस जमन ने वादा किया है कि दंगों की इन्वेस्टिगेशन की जाएंगी और एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाएंगी पार्लियामेंट डिसॉल्व होने के बाद। शेख हसीना बांग्लादेशी प्रेसिडेंट शेख मुजिबुर रहमान की बेटी है, जिनका 1975 में कत्ल कर दिया गया था बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के 4 साल बाद। शेख हसीना के 15 साल से गवर्नमेंट में रहने से बांग्लादेश काफी डेवलप हुआ है और उसकी जीडीपी ट्रिपल हो गई है आखिरी 10 साल में। ये सब उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ग्रो होने के कारण हुआ है। दोस्तों कुछ महीनों पहले टेक्सटाइल वर्कर्स और बांग्लादेश गारमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल वर्कर्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट को आर्मी द्वारा मार दिया गया बेटर वर्किंग कंडीशंस की डिमांड की लड़ाई में। यंग लोग और प्रोटेस्टर्स का कहना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ गवर्नमेंट और उनसे जुड़े लोगों तक ही सीमित है, और साथ ही साथ बहुत से इल्जाम हसीना गवर्नमेंट पर लगाए गए। स्टूडेंट्स ग्रुप का कहना है कि डॉक्टर यूनुस को इंटरिम गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट बनाया जाए। उन्होंने पेरिस से लौटते ही ओथ भी ले लिया। डॉक्टर यूनुस 1970 से 1980 से प्रोमिनेंस में आए हैं। उनका सोल्यूशन था कि छोटे छोटे लोन्स गरीबों को प्रोवाइड किए जाए। उन्होंने 1983 में माइक्रो क्रेडिटिंग को बढ़ावा दिया और ग्रामीण बैंक बनाई और उसे पूरे देश भर में फैलाया, जिससे पॉवर्टी को कम करने में बहुत मदद हुई। इस चीज के लिए उन्हें 2006 में नोबेल प्राइज भी दिया गया। उन्होंने हाउसिंग, यूनिवर्सिटी और बिजनेस सेक्टर में $6 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया, महिलाओं को ध्यान में रखते हुए। उन्होंने यूनुस सेंटर थिंक टैंक का भी उद्घाटन किया सोशल एंटरप्राइजेस की मदद के लिए। डॉक्टर यूनुस ने अपनी पार्टी भी बनाने की सोची पार्लियामेंट में हसीना के खिलाफ, पर उसे वही रोक दिया। हसीना का कहना है कि डॉक्टर यूनुस ने गरीबों का खून चूसा है, और वही डॉक्टर यूनुस का कहना है कि हसीना ने हमें टॉर्चर किया है और कंट्री को हमारे रहने लायक नहीं छोड़ा। बांग्लादेश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने डॉक्टर यूनुस को ग्रामीण के एमडी के पोस्ट से 2011 में निकाल दिया और उन पर कई केसेस भी फाइल किए गए। डॉक्टर यूनुस गैस्ग्लो कैलेडोनियन यूनिवर्सिटी के चांसलर और यूनाइटेड नेशंस फाउंडेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रह चुके हैं। हाल ही में उन पर लॉज को तोड़ने का आरोप लगाया गया, जो कि उन्होंने साफ साफ नकार दिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होंगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।